गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं शंकर 7th क्लास की यूट्यूब क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4, जिसमें हमने पिछली क्लास में 4.3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सुनना, देखो फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से। निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम है हमें जो हिंदी के अंदर स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको समझना है, फिर उसका एक बीजगणितीय रूप में समीकरण बनाना है, फिर उस समीकरण में जो अज्ञात राशि उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन हमने हल नहीं किया, बाकी समीकरण लिखना हमने सीख लिया था 4.2 में। क्वेश्चन है एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होता है। ठीक है, देखो माना संख्या अक्स है, तो बोल रहा संख्या के 8 गुने में 8 अक्स में क्या जोड़ना है हमें, 4 जोड़िए और आपको प्राप्त क्या होता है उसमें 60 प्राप्त होता है। तो हमारे पास अज्ञात राशि क्या आ गई, अक्स। हमें अक्स का मान ज्ञात करना है, बड़ा आसान। देखो 8 अक्स बराबर 60 माइनस 4, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है। तो 8 अक्स बराबर 60 में से 4 गए तो 56, तो अक्स बराबर 56/8। अक्स बराबर 56 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 7 56। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ए। आगे देखो इसका बी। बी है हमारे पास एक संख्या का 1/5 गठा 4 संख्या 3 देता है। तो वापस से वही मानोगे, माना संख्या क्या है अक्स। अक्स का 1/5 गठा का मतलब -4 और 3 देता है, मतलब बराबर में 3 आता है। ठीक है, इतना। देखो क्या हो गया, अक्स बटा 5 बराबर, ये 4 इस साइड माइनस का हो रहा था, उस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो अक्स बटा 5 बराबर 3 और 4 कितने हो गए, 7। अक्स बराबर क्या आ गया, 7 × 5, क्योंकि 5 का इस साइड भाग लग रहा है, उस साइड जाके गुणा हो जाएगा। ये अक्स बराबर 7 पंजे 35। दोनों क्वेश्चंस को देखो, अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आ रहे होंगे मेरे अकॉर्डिंग। हालांकि मैं क्वेश्चन टोटल बता दूंगा, फिर भी तुम्हारा काम है क्वेश्चंस को समझना। ये नहीं मैं टोटल क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो मतलब समझना ही नहीं है, सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है तुम्हें। एक आधा क्वेश्चन तुम्हारे लिए बच जाए तो उसको निकालने की कोशिश करना, ताकि तुम्हें भी पता चले कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। आगे देखो इसका सी। सी है हमारे पास, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। ऊपर वाली लाइन में सभी में सेम लिख रहा हूं, देखो माना संख्या। अब यहां जरूरी नहीं है अक्स से लो, तुम ए से लेके जेड तक कुछ भी मान सकते हो। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर, संख्या का 3/4 का मतलब क्या, 3/4। अभी लैंग्वेज को पढ़ना है, समझना है 3/4 कैसे हुआ। 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं, 3 जोड़ दूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, मुझे 21 यानी कि 21 प्राप्त होता है। तो मुझे क्या बोलते हैं, मेरे को अक्स का मान ज्ञात करना है। देखो 3 अक्स/4 प्लस 3 उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस का 21 माइनस 3, 3 अक्स/4, 21 में से 3 गए तो कितने बचे, 18। 3 अक्स
18 इंटू 4, अक्स इक्वल क्या आ जाएगा 18 इंटू 4/3, 3 से कितने बार जाएगा 6 बार, अक्स बराबर आ गया 24, 6 चौक 24। आगे देखो इसका डी, डी हमारे पास जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त होया। वापस से वही मानना है, माना संख्या x, किसने बोला दुगुने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। देखो 2x बराबर 15 प्लस 11, क्योंकि इस साइड माइनस हो रहा है उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। 2x बराबर 15 और 11 कितने हो गए 26, x बराबर क्या हो गया 26/2, x बराबर क्या आ गया हमारे पास 13। एक तरीके से अब देखो इनमें से एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। अब कौन सा छोड़ना है ये मैं स्वयं ही डिसाइड करूंगा, तो मैं तो पूछ नहीं सकता कि कौन सा क्वेश्चन तुम स्वयं करोगे और कौन सा क्वेश्चन मुझे करवाना है। देखो जो ई है ना इसका वो तुम स्वयं करना, मैं बता रहा हूं इसका एफ है इबेन हल एक संख्या सोचती है, ठीक है। तो माना उसने संख्या सोची x, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है। वह इसमें 19 जोड़कर जो योग आया क्या आया x प्लस 19, इसमें 5 का भाग देती है तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है, यानी कि इसका रिजल्ट आता है उसके पास 8। तो देखो x प्लस 19, 5 का भाग लग रहा है 5 उधर गुणा हो जाएगा, 8 पंजे 40, x बराबर क्या आ गया 40 माइनस 19, x बराबर 21। जितना क्वेश्चन बड़ा दिखता है उतना इस क्वेश्चन कभी बड़ा होता नहीं है, ध्यान रखना। आगे देखो इसका जी, वहीं पहले लाइन तो लिख दो मैं, देखो माना संख्या बराबर x। अनवर एक संख्या सोचता है यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे। इस संख्या का 5/2 क्या हो जाएगा x इंटू 5/2 में से मतलब माइनस करना उसको 7, तो परिणाम आता है उसके पास 23 यानी कि 23। ये क्या हो जाएगा 5x/2 इक्वल 23 प्लस 7। देखो 5x/2 बराबर क्या आ गया 30, 5x बराबर 30 इंटू 2, क्योंकि 2 का भाग लग रहा है यहाँ पे, x इक्वल क्या आ जाएगा 30 इंटू 2/5, 5 से काटोगे इसे 6 बार, x का मान क्या आ गया 6 दूनी 12। देखो क्वेश्चन को, इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आगे बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन, अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया तो सेकंड क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो बेसिक था ना इसका 4.4 का वो फर्स्ट क्वेश्चन में ही कंप्लीट हो चुका है। आगे देखो
सेकेंड है निम्नलिखित को हल कीजिए। जैसे हमने पिछली वाले में किया उसी प्रकार इसमें हल करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी 2-4 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? तो देखो, माना न्यूनतम अंक बराबर अक्स, जो भी करना है हमें अक्स के साथ करना है एक तरीके से। न्यूनतम अंक का दुगुना, जमा का मतलब +7, ठीक है। अधिकतम अंक कितने हमारे पास? 87, यानी कि न्यूनतम अंक का डबल करेंगे, उसमें 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास अधिकतम अंक प्राप्त हो जाएंगे। हमें न्यूनतम अंक निकालने एक तरीके से 2x बराबर 87 - 7, इधर प्लस हो रहा है। देखो 2x बराबर 87 में से 7 को माइनस किया तो 80, x इक्वल 80 डिवाइड बाई 2, x इक्वल 40। ये हो गया इसका फर्स्ट। बी देखो, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, ये सभी को पता होगा। छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं, देखो समझना। इसकी भुजा बराबर है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। शीर्ष कोण 40 डिग्री है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? देखो इसका मान दिया हुआ हमें 40, इसका मान जैसे b मानो तो इसका मान भी b होगा, ठीक है। तो देखो कोण b प्लस कोण b प्लस 40 बराबर 180। एक चीज दिमाग में रखना, अगर नहीं पता हो तो, कि जो ट्रायंगल होता है ना, त्रिभुज होता है, उसके तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो b प्लस b क्या हो गया? 2b बराबर 180। ये 40 उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -40। देखो b लिख रहा है, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे। 2b बराबर 180 में से 40 गए तो 140, तो b इक्वल क्या आ गया हमारे पास? 140/2। कोण b इक्वल 70 डिग्री, ठीक है। आगे देखो इसका थर्ड यानी कि सी है। सुनना, सी क्या बोल रहा है इसका? सी है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, ठीक है। प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे? देखो सी, तो देखो माना राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या मान लेते हैं हम। राहुल द्वारा बनाए गए रन, ये मान रहे हम अक्स, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है? तो राहुल ने रन बनाए ना, सचिन ने उसके डबल रन बनाए। सचिन कितना बनाएगा? 2 अक्स। राहुल ने कितने बनाए? अक्स। तो इन दोनों का जो योग है वो दोहरे शतक, शतक का मतलब कितना होता है? 100। दोहरे शतक यानी कि 200 में से 2 कम है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है। ये लाइन हमारा आंसर एक तरीके से, एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, सुनना ध्यान से।
सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है। जो रन राहुल ने बनाए उसके दुगुने रन हमारे सचिन ने बनाए हैं एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद राहुल और सचिन द्वारा बनाए गए रनों का जो योग है वो दोहरे शतक से क्या है, 2 कम है, जो मैंने लिख दिया है। एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ की लाइन देखो, यहाँ लिख लेना तुम इस लाइन को, मैं नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा सा। सचिन द्वारा बनाए गए रन 2x, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि राहुल के दुगुने रन बना रहा है सचिन। अब आगे देखो, 2x और 1x कितना हो गया, 3x। 200 में से 2 को निकालोगे तो 198, तो x बराबर निकालो सीधा 198/3। x बराबर क्या आ गया, 3 × 18, 1 बच गया, वापस से 6। क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक ने कितने रन बनाए। राहुल ने x रन बनाए थे, देखो तो राहुल ने 66 रन बनाए और सचिन ने बनाए 2x। देखो सचिन ने 2 × 66 बराबर 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 132 रन बनाए। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। राहुल द्वारा बनाए गए रन x, सचिन द्वारा बनाए गए 2x, दोनों के रनों का योग 2 शतक में से 2 कम है, जिससे हमारे को समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और समीकरण को हल करने पे हमें सचिन और राहुल के द्वारा जो भी रन बनाए गए हैं उनकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखो फर्स्ट और आखिरी काम इस एक्सरसाइज का केवल समीकरण बनाना है और समीकरण को हल करना है। पहला काम तो समीकरण बनाना हो जाएगा। अगर तुम्हें समीकरण बनाना ही नहीं आता ना तो हल तो कहाँ से करोगे। अगर किसी को आटा लगाना नहीं आता तो वो रोटी कैसे बेल सकता है फिर, और अगर उसको रोटी बेलना आता भी है तो वो रोटी बना नहीं सकता। थर्ड देखो इसका, इरफान कहता है उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमित के पास कितने कंचे हैं। तो देखो हम मानते हैं परमित के पास कंचों की संख्या, माना परमित के पास कंचे x, ठीक है। क्वेश्चन को सुनना वापस से। इरफान कहता है कि उसके पास परिमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने, मतलब परिमित का 5 गुना कर दिया प्लस 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। तो परिमित का 5 गुना प्लस 7 करोगे तो हमारे पास इरफान के कंचे आ जाएंगे और इरफान के पास 37 कंचे हैं, ठीक है। हमें निकालना है x का मान, तो 5x बराबर 37 माइनस 7, तो 5x बराबर 37 में से 7 गए तो 30, x इक्वल क्या आ गया 30/5, x अपॉन 6, यानी कि परमित के पास कितने कंचे हैं, 6 कंचे हैं परमित के पास और इरफान के पास 37 है ही। यह हो गया इसका A। आगे देखते हैं इसका B। ये समीकरण तो हमने पिछली एक्सरसाइज में बनाया था, सेम क्वेश्चन था, उसमें कोई फर्क नहीं था। ये वो फर्स्ट था, उसका सेकंड देखते हैं। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो हमें मानना है लक्ष्मी की आयु, तो देखो लक्ष्मी की आयु ये हमने मानी x, ठीक है।
तो देखो लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक, 3 गुने से 4 वर्ष अधिक, ये किसकी आयु आएगी? लक्ष्मी के पिता की आयु आ जाएगी 49। आगे देखो 3x बराबर 49 माइनस 4, 3x बराबर 45, माइनस करोगे तो x बराबर 45/3, x बराबर क्या आ गया? 15। यानी कि लक्ष्मी की आयु क्या है हमारे पास? 15। सही है। आगे देखो इसका थर्ड, सुनना थर्ड को। सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे। उन पेड़ों की संख्या जो फल के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या की 3 गुने से 2 अधिक है। ठीक है, तो देखो माना फल के पौधों की संख्या, ये मान रहे हम अक्स। ठीक है, आगे बोल रहा है इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे। उन पेड़ों की संख्या जो फल के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। फलों वाले पेड़ों की संख्या से 3 गुने से 4 अधिक है, सॉरी 2 अधिक है। फलों वाले पेड़ों का अगर 3 गुना करके उसमें 2 प्लस करोगे तो हमारे पास जो फल वाले पौधे नहीं है उनकी संख्या आ जाएगी। आगे बोल रहा है यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फल के नहीं है स्वतंत्र है तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह आ गया 77। तो 3x बराबर 77 माइनस 2, 3x बराबर 77 में से 2 गए तो 75, x बराबर 75/3, x बराबर क्या आ गया 25, क्योंकि हम सब जानते हैं 25 30 75 होते हैं, उस प्रकार से क्या आ जाएंगे हमारे पास 25 आ जाएंगे। आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार, ताकि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज ही करनी पड़े हमें एक तरीके से। देखो निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 1 बार 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। ठीक है, जैसे माना हुआ संख्या अक्स है, माना संख्या क्या है अक्स है, तो आगे बोल रहा है मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान करो, मुझे 7 बार लो, यानी कि 7 अक्स। उसके बाद बोल रहा है और एक 50 जोड़ो, तो हमने 50 जोड़ दिया। उसके बाद में बोल रहा है एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। ठीक है, तो तिहरा शतक क्या हो गया 300, उस तक पहुंचने के लिए आपको 40 और चाहिए। 40 कम है मतलब तो -40 कर दिया। 7x + 50 बराबर 300 में से 40 गए तो 260, 7x बराबर 260 - 50, 7x बराबर 210, x बराबर 210/7, x बराबर क्या आ जाएगा 7 × 21 यानी कि 30। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या हमारे पास 30 है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नई प्रश्नावली के साथ शुरुआत करेंगे। थैंक यू।